यूपी बोर्ड कक्षा 12 वाले बच्चों के लिए एक नया अपडेट आ चुकी है और इस अपडेट में यूपी बोर्ड ने कक्षा 12 वाले बच्चों के लिए नया सिलेबस और साथ ही साथ मासिक शैक्षिक पंचांग भी जारी कर दिया है। तो बच्चों आज हम इसी वीडियो में हम समझेंगे कि मासिक शैक्षिक पंचांग क्या है और हमारा सिलेबस क्या है। तो बच्चों मैं राहुल कुमार चौधरी आपका अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ और अगर आप हमारे न्यू व्यूअर तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल वाली घंटी है उससे बजाना बिल्कुल ना भूलें ताकि जब भी कुछ नया अपडेट आए तो हम आप तक पहुंचा सकें। तो बच्चों जैसा कि मैंने अभी जस्ट कहा कि यूपी बोर्ड ने पहली बार मासिक शैक्षिक पंचांग जारी कर दिया है। तो हम सबसे पहले चीज़ बात करेंगे कि ये मासिक शैक्षिक पंचांग क्या होता है। तो बच्चों यूपी बोर्ड ने पहली बार एक पंचांग जारी किया है और इस पंचांग के माध्यम से हमें ये ज्ञात होगा कि हमें किस विषय के कौन से महीने में किस चैप्टर को पढ़ना है। तो आज हम उसी पंचांग के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों हम सबसे पहले जो कक्षा 12 की अंग्रेजी है उसके सिलेबस को समझेंगे और उसके जो मासिक शैक्षिक पंचांग है उसको भी हम साथ साथ क्या करते रहेंगे, समझते रहेंगे। जो हमारी कक्षा 12 की जो अंग्रेजी है उसकी जो सिलेबस और उसकी जो मासिक पंचांग इस प्रकार हैं। आप बिल्कुल ध्यान से मेरी बात समझेंगे, ठीक है ना। तो अप्रैल के महीने में हमें टेक्स्ट बुक में क्या पढ़नी है, हमें टेक्स्ट बुक में प्रोज से एक चैप्टर पढ़नी है। जो चैप्टर का नाम क्या हमारा, ए गर्ल विथ अ बास्केट, और पोट्री से भी हमें एक चैप्टर पढ़नी है जिसका नाम क्या है चैप्टर का, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। ठीक है, यानी कि हमने क्या देखा कि अप्रैल में हमें 2 चैप्टर पढ़नी है, एक प्रोज से और एक पोट्री से। ग्रामर में हमें क्या पढ़नी है, जनरल ग्रामर एक्सरसाइज। ठीक है, क्लियर है। तो बच्चों मई में क्या पढ़नी है आपको, मई में हमें टेक्स्ट बुक से क्या पढ़नी है, 3 चैप्टर को पढ़नी है। पहला प्रोज से, दूसरी पोट्री से, और जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है उसकी जो इंट्रोडक्शन है वो भी हमें मई में पढ़नी है। तो हमें प्रोज से कौन से चैप्टर पढ़नी है, अफेलो ट्रेवलर, प्रोज से हो गया। जो पोट्री है उसे हम पढ़ेंगे ट्रू ब्यूटी, और जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है उसका हम केवल इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे। ठीक है, साथ में ग्रामर क्या पढ़ेंगे हम लोग, ट्रांसलेशन। तो ये हमें क्या पढ़ाई करनी है मई में। चलिए देखते हैं जून में। तो जून में क्या होता है, हमारा जो समर वेकेशन की छुट्टी होती है इसलिए जून में आपको कोई पढ़ाई करना नहीं है, उससे हमारी छुट्टी चलती है। जुलाई में चलते हैं। तो जुलाई में जो हमें क्या करनी है, 3 चैप्टर को कवर करनी है। ठीक है ना। वो चैप्टर क्या होगा हमारा, एक चैप्टर हमारा प्रोज से होगा, एक चैप्टर हमारा पोट्री से होगा, और एक चैप्टर क्या होगा हमारा शॉर्ट स्टोरी से होगा। ठीक है। तो जो प्रोज से होगा वो चैप्टर हमारी क्या है, सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर। और जो पोट्री से होगी वो क्या है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। और जो शॉर्ट स्टोरीज होगी तो क्या है, वो है द गोल्ड वॉच। ठीक है ना। ये हमें पढ़नी है 3 चैप्टर जुलाई में। और ग्रामर में हमें क्या पढ़नी है, फिगर ऑफ स्पीच और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्रामर जो पोर्शन हमारी उसमें क्या पढ़ेंगे हम, फिगर ऑफ स्पीच और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, यानी जिसे हम क्या बोलते हैं, नरेशन। अगस्त में क्या पढ़नी है हमें अगस्त में भी हमें 3 चैप्टर को पढ़नी है। पहली हमारी प्रोज से होगा, एक चैप्टर हमारी प्रोज से होगा, दूसरी चैप्टर हमारी पोट्री से होगा, और तीसरी क्या होगा हमारा शॉर्ट स्टोरी से होगा। तो जो प्रोज की जो हमें चैप्टर पढ़नी है उसका नाम क्या है, द होम कमिंग। पोट्री से हमें क्या पढ़नी है, फ्रॉम एन एलेजी रिटेन इन अ कंट्री चर्च यार्ड। ठीक है। शॉर्ट स्टोरी में क्या पढ़नी है हमें, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। ठीक है ना। तो ग्रामर में क्या पढ़नी है, सिंथेसिस। ठीक है ना, हमें ग्रामर में सिंथेसिस का पढ़नी है अगस्त के महीने में। चलिए चलते हम देखते हैं सितंबर में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि जो सितंबर माह में हमें जो टेक्स्ट बुक क्या पढ़नी है, हमें एक पोट्री से पढ़नी है, यानी कि इसमें हमें प्रोज नहीं पढ़नी है सितंबर महीने में, केवल पोट्री से पढ़नी है। जो हमारा प्ले है किसका, जो मर्चेंट ऑफ वेनिस उसे प्ले है, तो उसके जो मेन कैरेक्टर है उसके इवेंट के बारे में समझनी है। तो पहले हम बात करेंगे पोट्री से हमें किस चैप्टर को पढ़नी है। तो पोट्री से क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, अ लेमेंट ला बेले डैम सन्स मर्सी, ये हमारा पोट्री से। और जो हमारा प्ले है, ठीक है, उसमें क्या पढ़ना हमें, मेन कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स, यानी कि उसमें कौन कौन कैरेक्टर हैं उसके इवेंट क्या है वो हमें पढ़नी है बस। ठीक है। जो ग्रामर पोर्शन है उसमें हमें क्या पढ़नी है, कंपोजिशन पढ़नी है, और इसी महीने में आपकी जो हाफ ईयरली एग्जाम है वो कराई जाएगी। तो ये कैलेंडर हमारे यूपी बोर्ड ने हमें बना के दिया कि हमें कब किस महीने में क्या होनी है, क्या करनी है। ठीक है। देखते हैं अक्टूबर में। तो अक्टूबर में भी हमें 3 चैप्टर को पढ़ना है।
पहला प्रोज से, दूसरा पोट्री से, तीसरा शॉर्ट स्टोरी से। तो प्रोज से हमें क्या पढ़ना है कि आई एम जॉन्स हेड, ये हमें प्रोज से पढ़ना है। पोट्री से फ्रॉम द पैसिंग ऑफ अर्थर माई हेवन, ठीक है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि पोट्री से यहाँ पे हमें 2 चैप्टर को पढ़ना है। पहला चैप्टर फ्रॉम द पासिंग ऑफ अर्थर और माई हेवन, ठीक है। और जो शॉर्ट स्टोरीज है उसे क्या पढ़ना है, हमें केवल एक चैप्टर जिसका नाम क्या है, द लॉस्ट चाइल्ड, है कि नहीं है। तो इस महीने में हमने क्या देखा कि जो हमारी पोट्री है, तो पोट्री से हम क्या कर रहे हैं, 2 चैप्टर को कवर कर रहे हैं। पहला क्या है, फ्रॉम द पैसिंग ऑफ अर्थर, और सेकंड क्या है, माई हेवन, ठीक है। जो ग्रामर है उसमें क्या पढ़ेंगे हम, ट्रांसफॉर्मेशन और कंपोजिशन। बात करेंगे हम नवंबर की, तो नवंबर में जैसा कि आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे कि नवंबर में भी हमें 3 चैप्टर को कवर करना है। एक चैप्टर प्रोज से, और एक चैप्टर पोट्री से, और एक चैप्टर क्या हमें पढ़ना है, शॉर्ट स्टोरी से। तो प्रोज से जो चैप्टर हमें पढ़नी है उसका नाम है वुमेन्स एजुकेशन, और पोट्री से जो हमें चैप्टर पढ़नी है उसका नाम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। और जो हमें शॉर्ट स्टोरी से पढ़नी है वो हमारी चैप्टर का नाम क्या है, द स्पेशल एक्सपीरियंस, ठीक है। तो जो ग्रामर पोर्शन है उसमें हमें क्या पढ़ना है, सिंटैक्स और फिगर ऑफ स्पीच, क्लियर। तो बच्चों चलते हैं हम दिसंबर में। तो दिसंबर में भी हमें 3 चैप्टर को कवर करना है, एक प्रोज से और एक पोट्री से और एक प्ले से, ठीक है। तो प्रोज से हमें क्या पढ़ना है, हेरिटेज ऑफ इंडिया। पोट्री से क्या पढ़ना है, द सॉन्ग ऑफ द ट्री। और प्ले में रिमार्केबल स्किन एंड क्वाइट्स। बस हमें यही समझना कि जो प्ले हमारा है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसका जो रिमार्केबल जो सीन होगा और जो क्वाइट्स होंगे वो हमें पढ़नी है, ठीक है ना। ग्रामर में क्या पढ़ना हमें, ग्रामर में जो जनरल ग्रामर एक्सरसाइज है वो हमें कवर करनी है, और अनसीन प्लेसेस के बारे में पढ़ना है। अब हम आते हैं जनवरी में। तो जनवरी में क्या जो हमने अभी तक जो पढ़ा है, जो हमने शॉर्ट स्टोरीज को पढ़ा, जो हमने प्रोज को पढ़ा, जो हमने पोट्री को पढ़ा, जो हमने प्ले को पढ़ा, तो इन सारे चैप्टर को हम क्या करेंगे, जनवरी में रिवीजन करेंगे, ठीक है। और जो ग्रामर है, ग्रामर का भी क्या करेंगे, हम रिवीजन करेंगे। और किसका करेंगे रिवीजन, ट्रांसलेशन का और कंपोजिट का और अनसीन प्लेसेस का। ये सारी चीज़ों जो हमने पढ़ा यानी कि अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, तो सारी चीज़ें का क्या करेंगे, हम जनवरी में रिवीजन करेंगे। और जो आपका बोर्ड एग्जाम है वो आपके फरवरी में बोर्ड के द्वारा आयोजित की जाएंगी। तो बच्चों ऐसे हमारा ये रहा हमारे कक्षा 12 का इंग्लिश का सिलेबस और मासिक शैक्षिक पंच। हम आगे बढ़ेंगे गणित के बारे में। तो गणित को भी हम समझ लेते हैं कि हमें किस महीने में किस चैप्टर को पढ़नी है। ये हमारा कक्षा 12 का ही है। तो अप्रैल में हमें 2 चैप्टर को पढ़नी है मैथमेटिक्स का। पहला चैप्टर हमारा क्या है, संबंध और फलन, और दूसरी चैप्टर हमारे क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। सिलेबस थोड़ा छोटा है ये हमारा मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो हमें अप्रैल में क्या करना है, 2 चैप्टर को कवर करना है, यानी कि संबंध और फलन, और दूसरी क्या हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। मई में केवल हमें एक चैप्टर को कवर करना है, और चैप्टर का नाम क्या है, अवयव, ठीक है। और मई में ही जो हमारी जून की छुट्टी होती है, आपको मई में ही वो जो समर वेकेशन की छुट्टी है उसकी जो होमवर्क है आपको इसी महीने में दी जाएगी, यानी कि मई के महीने में। जून में आपका विद्यालय बंद रहता है समर वेकेशन के लिए। जुलाई का जो पहला चैप्टर होगा वो साढ़िक होगा, यानी कि हमारे पूरी बुक का चौथा चैप्टर होगा। और 5वां चैप्टर भी पढ़ेंगे अपने बुक का, जो क्या है, सातत्य और अवकलनीयता, ठीक है। यानी कि जुलाई में क्या करेंगे, हम 2 चैप्टर को कवर करेंगे। अगस्त में भी हम क्या करेंगे, 2 चैप्टर को पढ़ेंगे। तो अगस्त की पहली चैप्टर क्या होगी, हमारी अवकलन के अनुप्रयोग, और दूसरी क्या होगी, हमारी समाकलन, ठीक है ना। यानी कि अगस्त में हम अपने जो मैथमेटिक्स की बुक है उसके 6वां चैप्टर और 7वें चैप्टर को हम पढ़ेंगे। सितंबर में हम देखेंगे तो सितंबर में भी हमें 1 चैप्टर को पढ़नी है। तो हमारी जो चैप्टर है वो क्या है, समाकलनों के अनुप्रयोग। और सितंबर माह में ही जो हाफ ईयरली की एग्जाम है वो आयोजित की जाएगी। अब हम बढ़ते हैं अक्टूबर की तरफ। तो अक्टूबर में आपको 2 चैप्टर को कवर करनी है, 2 चैप्टर को आपको पढ़नी है। जो 9 चैप्टर है, जो 10 चैप्टर है। तो जो 9 चैप्टर वो क्या है, अवकलन समीकरण, और जो 10 चैप्टर है वो क्या है, सदिश बीजगणितीय है, ठीक है ना। और साथ ही साथ उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा छात्रों को उत्तर पुस्तिकाएं दिखाना एवं अर्धवार्षिक परीक्षा फल तैयार करना। और इसी महीने में जो आपने हाफ ईयरली का एग्जाम दिया है
उसी में क्या होगा, आपके जो रिजल्ट हैं परीक्षा फल वो आएंगे, ठीक है ना। नवंबर में देखेंगे तो नवंबर में आपके जो गणित की बुक है उसके 11वें चैप्टर और 12वें चैप्टर को पढ़ना है। यानी कि 11वां चैप्टर क्या हमारा त्रिविमीय ज्यामिति और 12वां क्या है रैखिक प्रोग्रामन, ठीक है। और इसी नवंबर महीने में जो अर्धवार्षिक की परीक्षा थी उस परीक्षा की समीक्षा की जाएगी कि मतलब क्या त्रुटियां आई, क्या बच्चे समझ नहीं पाए, तो सारी चीज़ें उसमें समीक्षा की जाएंगी। और दिसंबर माह में केवल हम एक चैप्टर को पढ़ेंगे जो क्या हमारी प्रायिकता है, ठीक है। और जनवरी महीने में जो हमने अभी तक पढ़ा है अप्रैल से सारी चैप्टर को हम क्या करेंगे, रिविजन करेंगे और जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। और जो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम है वो फरवरी में आपके जो बोर्ड है उसके द्वारा आयोजित की जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड कीप लर्निंग।